करना आपको है ना। निकलने के लिए राकेश सर ने मुझे बताया कि भैया आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी आदत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। राकेश सर ने बताया, मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया तो मेरे जीवन में परिवर्तन आने लग गया। जो चीज करके राकेश सर की लाइफ में परिवर्तन आया है, जो चीज फॉलो करके दीक्षा मैम के, मेरी लाइफ में राज सर के, अर्जुन सर के, अरुण सर के, और यहाँ पे तमाम लीडर्स जो आप पैनल पे देखते हैं, सर है, आदित्य सर है, इन लीडर्स के लाइफ में अगर परिवर्तन आ रहा है तो भाई मेरे वही चीज आप भी फॉलो कर लीजिए ना। रेसिपी है, अब मैकडोनल्ड का एक बार राकेश सर ने ट्रेनिंग लिया था, उसमें क्या बताया था कि भैया मैकडोनल्ड की खासियत क्या है, रेसिपी उनकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी उनके एक्चुअली मैकडोनल्ड्स के ऑफिसेस हैं, जितने भी कहने का रेस्टोरेंट है ना, उनकी खासियत है कि भैया सेम रेसिपी जाएगी, सेम रेसिपी। यहाँ तक कि जो उनका वो बर्गर है ना, वो कितनी आंच पे पकेगा, कितनी गैस पे पकेगा, कितनी देर पकेगा, वो भी फिक्स है, वो भी फिक्स है। हाँ, तो उनका एक सिस्टम क्रिएट है कि भैया ये रेसिपी है, इस रेसिपी के बाहर कुछ दिमाग नहीं लगाना, इसी रेसिपी को फॉलो करना है। तो राकेश सर ने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए, उस रेसिपी को आप भी फॉलो कर लीजिए, वही सफलता, वही चीज आपको भी मिल जाएगी। तो चलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इसके लिए आगे हम लोग हैं, अपने डर को हराकर सफलता की ओर आगे बढ़े। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना, तो डर को जीतना पड़ेगा। डर हमें लगता है ना, डर की वजह से मैक्सिमम लोग क्या है, अपनी जो रियल पोटेंशियल है ना वो बाहर निकाल ही नहीं पाते हैं। बहुत से लोगों को यहाँ पे बात करने का डर है, स्टेज पर आप यहाँ पे, अगर आप अपने लोगों के साथ जुड़े लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने आप बात नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो फिजिकल आप बात करने, यहाँ पे तो सिर्फ क्या जूम पे आप बात करो, मोबाइल के सामने बात करो। अगर यहाँ पे अभी आपको हेजिटेशन हो रही है, और कहीं अगर के सामने, आपके सामने लाइव जो है 500 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, तो तब तो कैसे आप बात कर पाएंगे। तो डर को खत्म करने का तरीका है कि जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को करिए, बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, कर करके उस चीज पे आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, है ना। तो मास्टरी कैसे आएगी भाई, पहली बार बाइक चलाने में मुझे भी डर लगा था, आपको भी लगा होगा, पहली बार साइकिल चलाने में डर हर एक इंसान को लगता है, कार चलाने में, पहली बार कोई भी काम हम जब करते हैं तो उसमें डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम बार करते जाते हैं हमारा डर कम होता जाता है। तो कंफर्ट जोन अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए डर को खत्म करना बहुत जरूरी है। क्या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या मैं मेरी 100% पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहा हूँ? शायद नहीं जवाब आएगा। आपको लगता है कि यार आपके अंदर क्षमता बहुत है, ताकत बहुत है, लेकिन शायद आप अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहे हैं। अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं अगर रिस्पॉन्सिबल बोला जाए, जिम्मेदार बोला जाए, तो हम स्वयं होते हैं। अब कोई इसमें कहीं ना कहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। अगर हम सफल होंगे तो हमारी वजह से, अगर हम फेल होंगे तो हमारी वजह से, अगर हम पैसे कमाएंगे तो हमारी वजह से, अगर नहीं कमाएंगे तो हमारी वजह से। मतलब हर एक इंसान सेल्फ कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, सेल्फ। तो मैं, मेरा आपसे सवाल यही है कि भैया क्या आप अपने रियल पोटेंशियल, जो आपकी एक्चुअली क्षमता है, वो क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो करिए, करिए, क्योंकि समय लिमिटेड है, समय जा रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है ना। और 1 घंटे यहाँ पे अगर आप डेली 1 घंटे देते हैं, है ना, मैंने पर्सनल सेशन लिया था टाइम के बारे में, डिटेल से डीप में हम लोगों ने बात की थी वहां पे मैंने बताया था कि देखिए, टाइम अगर आप दे रहे हैं ना, तो टाइम और आप ये अलग अलग नहीं हो, टाइम और आप ये एक ही चीज है। अगर यहाँ पे आप 1 घंटे समय दे रहे हैं तो आपने 1 घंटा एक्चुअली यहाँ पे दे रहे हैं, 1 घंटा आप दे रहे हैं, तो अपने आपको 1 घंटा यहाँ पे बिठा के रख रहे हैं। 1 घंटा तो 1 घंटे आप अपनी लाइफ यहाँ पे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, 1 घंटे लाइफ दे रहे हैं। अगर ये 1 घंटा आपने क्या किया, वीडियो बंद करके बैकग्राउंड में कुछ भी चालू कर दिया, आप रील्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई मेरे 1 घंटा आपने क्या किया, बर्बाद कर दिया। और 1 घंटा बर्बाद करने का मीनिंग क्या हो गया ना, 1 घंटे आपने अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। 1 घंटे आपने अपनी लाइफ, क्योंकि टाइम और हम एक ही हैं। ये भ्रम है हमारे अंदर कि यार टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, टाइम थोड़ी मिलेगा, टाइम तो कंटिन्यू हमारा चल ही रहा है। हम चीजों को मैनेज कर सकते हैं, प्रायोरिटीज को मैनेज कर सकते हैं,
कब कौन सा काम पहले करना, कौन से काम हमें बात करना, हम अपने आप को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। टाइम को कभी कोई शिफ्ट नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं कि भैया सुबह ये 8 बजे वाला सुबह वाला ना, सुबह वाला हम शाम शिफ्ट करते हैं, शाम वाला अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। और सबके पास 24 घंटे है। तो टाइम को समझ इसको कि भैया हम अगर कहीं भी अगर टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, तो अपनी लाइफ को हम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हमारी लाइफ किस चीज में नापी जाती है? टाइम में। आप कितने साल के हैं तो टाइम में ही तो नापा जाता है भाई। 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो ये टाइम ही तो हुआ कि हाँ इतने साल के हो। तो समझिए, क्या आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं? क्यों पूरी क्षमता का आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? रीजन ढूंढिए, रीजन ढूंढिए, उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। रीजन ढूंढिए कि आखिर क्या है जो चीज आपको रोक रही है। दुनिया के 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी भर कंफर्ट जोन में ही बिता देते हैं। एक आरामदायक दायरा है हमारा ना, अरे ठीक है हम ट्राई कर लेंगे यार, 5 लोगों को कॉल किया तो है, कॉल किया है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, है ना। एक कंफर्ट जोन हमने अपना बना लिया कि यार हम तो ना ऑफलाइन प्लान नहीं करेंगे, या फिर हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, हम यूट्यूब पे नहीं जाएंगे, हम इंस्टा पे नहीं जाएंगे। ये मतलब कंफर्ट जोन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। हम होम मीटिंग नहीं करेंगे, ग्रुप मीटिंग नहीं करेंगे, सेमिनार नहीं करेंगे, अरे हमारा जो है दिल्ली में इवेंट होने वाला, अरे हम नहीं जाएंगे भैया, हमें क्या जरूरत, हम तो ऑनलाइन काम करते हैं ना, हमें क्या जरूरत है। अरे भाई आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि ऑनलाइन जो आप काम कर रहे हो ना, तो वहां पे आप ऑनलाइन में लोगों को दिखाओगे। जब तक आप अपनी अचीवमेंट, अपनी सफलता दिखाओगे नहीं, तब तक ऑनलाइन में आपसे कौन इंप्रेस होने वाला? कोई नहीं इंप्रेस होगा भाई। आप डेली का डेली अपनी खुद की पिक्चर डाल रहे हो, लेकिन खुद की पिक्चर डालने से आप अपने आप को सफल तो नहीं दिखा पा रहे हो ना, वहां पे भीड़ तो नहीं दिखा पा रहे हो ना। लेकिन अगर आप दिल्ली में आ गए, वहां पे कहीं ना कहीं क्राउड दिख रहा, 2,000 लोगों का क्राउड दिख रहा, और 2,000 लोगों के सामने आप सेल्फी ले रहे हो, फोटो बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जब आप सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें शेयर करोगे, है ना। मनोज जी से, हमारे मनोज साहू सर हैं, उनका एक्चुअली लास्ट दिल्ली में सेलिब्रेशन हुआ, उनका एंट्री हुआ था। एक सिंगल वीडियो से लगभग उन्होंने 20 लाख रुपए का अर्निंग किया, एक सिंगल वीडियो से। मतलब इतने लोगों को उन्होंने ज्वाइन करा, एक सिंगल वीडियो से लगभग 20 लाख का इनकम। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझिए इस चीज को, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके एक्चुअली सफलता में जो रुकावट बन रही है ना, उखाड़ फेंकिए। जो भी चीज रुकावट बने, आपके घर वाले मना कर रहे हैं ना, मत मानिए। 2 से 3 साल, 5 साल मत मानिए उनकी बात। वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए, स्पष्ट बोलिए कि देखिए मैं एक मिशन पे निकला हूँ, मुझे ना 3 से 5 साल दीजिए। अगर 3 से 5 साल में मैं कहीं ना कहीं जो मैं करना चाहता हूँ नहीं कर पाया ना, तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन 3 से 5 साल मुझे दीजिए, मुझे चाहिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। आपके दोस्त रिलेशनशिप वाले मना करते हैं ना, साइड करिए उनको, क्योंकि ऐसे लोगों से हमेशा रखिए जो आपको नीचे गिराने की बात करते हैं, जो आपको आपके सपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से थोड़े दिन के लिए दूरी बना लीजिए। लाइफ के मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये 2 से 3 साल के कर लीजिए। पर मेरे जब आपके पास पैसा आ जाएगा ना, तो यही सारे लोग ना वापस आ जाएंगे। आप ऐसा मत बोलिए कि यार लाइफ टाइम के लिए ही चले जाएंगे, नहीं। पैसा आपके पास आ जाएगा, ये सब आपको वापस मिल जाएंगे। तो 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल दीजिए, है ना। राकेश सर ने, हम लोगों ने दिया है, टाइम दिया है, तब जाके आज हम लोग यहाँ पे हैं। अगर हम लोग ट्राई करते, अरे 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना ट्राई करते, उसके बाद कंपनी चेंज होती, तो क्या हम लोग यहाँ पहुंचते? नहीं पहुंचते। तो माय डियर फ्रेंड्स, समझिए 90% लोग क्या है, कंफर्ट जोन में ही कहीं ना कहीं जिंदगी बिता देते। तो निकलिए, निकलिए कंफर्ट जोन से। अपना जो आरामदायक दायरा है ना, थोड़ा सा क्या है, रिस्क लेना स्टार्ट करिए, रिस्क लेना। क्योंकि बड़ा बनने के लिए ना रिस्क लेना ही पड़ता है, और छोटे मोटे रिस्क से शुरुआत करिए। छोटा छोटा रिस्क स्टार्ट करिए कि भैया रिस्क छोटा आपके लिए क्या हो सकता है। अगर आपको बात करना नहीं आता, बात करना चालू कीजिए ना, ये भी आपके लिए रिस्क हो सकता है। अगर आपको होस्टिंग के लिए जाए, या होस्टिंग के लिए अपने अप्लायंस से बोलिए कि सर मुझे भी होस्ट करना है, रिस्क लीजिए। छोटे छोटे, छोटे से शुरुआत करिए। उसके बाद कहीं ना कहीं 5 का प्लान, 10 का प्लान, 20 का प्लान, ग्रुप प्लान करने लग जाइए, होम मीटिंग करने लग जाइए। अपने लेवल पे 50 लोगों का, 60 लोगों का, 100 लोगों का सेमिनार करने लग जाइए। छोटे छोटे कहीं ना कहीं रिस्क लीजिए, छोटा छोटा करके आप बड़ा बनेंगे। एकदम से बढ़ेंगे नहीं बनेंगे। अगर आपको हाई स्कूल का पेपर देना है ना, हाई स्कूल पास करना है, तो हाई स्कूल से पहले 9th तक आपने क्या किया है? पढ़ाई की है। डायरेक्ट हाई स्कूल किसी ने पास नहीं किया। तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, और स्टेप्स ले लेके आप आगे बढ़ेंगे।
हाई स्कूल क्रॉस हुआ तो फिर आप इंटर में जाएंगे, 11th में जाएंगे, इंटर में जाएंगे। हाई स्कूल में अटक गए तो फिर कैसे जा पाएंगे? तो समझिए इस चीज को, पहले क्या है, छोटे छोटे से हमें स्टेप्स लेने हैं। जहां पर भी आपको हेल्प की जरूरत हो, अपलाइन है ना, अपलाइन है, राकेश सर है ना, सभी लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो कंफर्ट जोन है क्या, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेते हैं। सुरक्षित लेकिन ग्रोथ लेस जोन। ये सुरक्षित है लेकिन यहाँ पे ग्रोथ लेस जोन है। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। अब आप कहते हैं कि यार मैं यार ट्राई तो कर रहा हूँ, मैंने 10 लोगों से बात तो की, अपने दोस्तों से बात तो की है, लेकिन क्या है, यहाँ पे सिखाया जाता है कि भैया कम से कम 100 लोगों की लिस्ट तो शुरुआत में चाहिए। अगर आपने स्टार्ट कर लिया ना, कम से कम 100 की लिस्ट चाहिए। आपने 20 की बनाई, 30 की बनाई, तो ये आप समझ लीजिए एक सुरक्षित जोन में है। कहने का मतलब आपको जो लगा यार ये व्यक्ति ना, इसको दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं, आपने केवल चुनिंदा 20 लोगों के नाम लिखे हैं। आपने अपने कॉन्टेंट में सबको नहीं पकड़ा है, क्योंकि आपने क्या किया, पहले ही दिमाग में जज कर लिया कि ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं, अरे इसको नहीं बता सकते। तो आपने क्या कर दिया, अपने आप को सुरक्षित जोन में बंद कर लिया। ग्रोथ जोन जो था ना, ग्रोथ वाले जोन को कहीं ना कहीं छोड़ के ग्रोथ लेस जोन को आपने चुन लिया कि ये या ये करेगा, ये नहीं करेगा। और यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि भैया जजमेंट मत करना, पूरी दुनिया को अपनी लिस्ट में देखिए। तो ये एक एग्जांपल लिस्ट से मैं आपको दे रहा हूँ कि 20-30 लोगों का हम लिस्ट बनाते हैं, इसके बाद कहते हैं यार हम लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट आगे बनाते नहीं। सबको बताइए, हमारा काम क्या है, दिखाना, प्लान दिखाना, इस काम से बारे में जानकारी देना, लोगों को बताना। अब इसमें क्या है, सामने वाला पर्सन जुड़ेगा तो ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो आप पे कुछ भी वो करने वाला नहीं, आपके खिलाफ कुछ नहीं करने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा भी, ये नहीं करना, और इससे ज्यादा आपको क्या मिल जाएगा? नहीं करना, ये आपको कोई कुछ और थोड़ी हो जाएगा कि अगर उस व्यक्ति ने क्या नहीं जुड़ा तो आप कुछ हो जाएगा, है ना। हम लोगों ने क्या है, हजारों लोगों को प्लान दिखवाया, दिखाया। अब उसमें से जो हमारे साथ आया उसको हमने ले लिया, नहीं जो आया उसको छोड़ दिया, जो नहीं आया छोड़ दिया, यही है। तो कंफर्ट जोन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये सुरक्षित जोन है, लेकिन ये ग्रोथलेस जोन है ना, यहाँ पे कोई ग्रोथ आपको मिलेगी। तो सुरक्षित जोन से बाहर निकालिए, बाहर निकलिए। वो चाहे लिस्ट से रिलेटेड हो, इनवाइट करना आपको नहीं आता है ना, सर हमसे होता नहीं है, मैं इनवाइट तो करता हूँ लेकिन क्या 10 को इनवाइट किया, 2 ही आ रहे हैं, तो भैया इनविटेशन पे काम करिए ना, प्रैक्टिस करिए, इसको इम्प्रूव करिए। प्लान दिखाना नहीं आता है, 4 लाइन का प्लान है, सिल्वर प्लान, प्लान रिवॉर्ड इनकम रीपर्चेसिंग, 4 लाइन का प्लान है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ठान लेना, 1 घंटे में हो सकता है, 2 घंटे में हो सकता है, प्लान बिल्कुल सीख जाए। घंटे में 4 घंटे मान लीजिए, अगर इस प्लान को पेपर पे 10 बार लिख दिया जाए ना, छप जाएगा आपके दिमाग में, छप जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। 10 बार आप सिर्फ पेपर पे लिख दीजिए, लिखने से। तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगला है कि एक ही दिनचर्या, नए अवसरों से बचना। हम क्या है, एक ही दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हमने स्वामी स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले जैसे हम सुबह उठते थे, जैसे पहले हम काम करते थे, एक ही दिनचर्या, सेम रिपीटिशन चल रहा, सेम। सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, या 7:30 बजे उठना, सेम दिनचर्या हमारी चल रही है। हम क्या है, जैसे करते आए थे वैसे करते रहे, कुछ भी हम बदलाव करने का देखिए, क्या हमेशा क्या है, मंजिल कभी चेंज नहीं की जाती है, रास्ते हमेशा चेंज किए जाते हैं। मंजिल चेंज की जाती है, रास्ते कि भैया मान लीजिए ये रास्ता खराब है तो यार कोई दूसरा रूट है क्या, बढ़िया रास्ता है क्या, चलो 4-5 किलोमीटर ज्यादा हो लेकिन बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है क्या, हाँ ये वाला अभी हाईवे बना है, यार इससे जाओगे ना 10 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा लेकिन रोड मस्त है। तो भैया क्या करता है आदमी, यार खड़बड़ खड़बड़ से कहीं ना कहीं बेकार रोड से, ये वाला तो यार 10 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोड तो बढ़िया मिल रहा, तो रास्ते हमने चेंज किए, मंजिल थोड़ी हम चेंज करते हैं। भाई दिल्ली जाना है, नैनीताल जाना है, तो नैनीताल में जाना, हम रास्ते चेंज कर सकते हैं, मंजिल थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो आप एक दिनचर्या, कहीं ना कहीं जो दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं ना, इस दिनचर्या में बदलाव लाइए, रास्ते बदलिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो रिजल्ट ना आने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। आपका अगर मान लीजिए किसी को इनवाइट आप कर रहे हैं और आपके गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं, अपने हिसाब से पहले लिखिए, सोचिए क्या कारण हो सकते हैं। प्लान आपने दिखाया, क्लोजिंग नहीं हुई, क्लोज ना होने के, वो जुड़ने के क्या रीजन हो सकते हैं, रीजन आइडेंटिफाई करिए, दिमाग में सोचिए। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो अपलाइन की हेल्प लीजिए। मैंने प्लान तो दिखाया,
लेकिन वो व्यक्ति ने मना क्यों कर दिया, वो जुड़ा क्यों नहीं? सर ऐसे से बात हुई थी, ऐसे उसने पूछा, ये सवाल उसने पूछा, मैंने ये जवाब दिया, उसने फिर काउंटर सवाल किया, फिर मैंने ये जवाब दिया, है ना? फिर उसने क्या कहा, सर थोड़े दिन बात करूंगा, सोच के बताऊंगा। तो सर यहाँ पे क्या दिक्कत आई? आइडेंटिफाई करिए, है ना? देखिए क्या है, किसी भी अगर आप चीज में आप मास्टर बनना चाहते हैं, तो पहले क्या है, उसमें आपकी कमजोरी क्या है। कल भी सेशन में मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए। और जो आपकी वीकनेस है, जो आपकी कमजोरी है, पहले तो आइडेंटिफाई करिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, दोनों को पहचानिए कि आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है, दोनों को पहचानिए। ताकत को बढ़ा दीजिए, और जो आपकी कमजोरी है ना, इस कमजोरी में ये देखिए कि ऐसी कौन सी कमजोरी है जिसको एक्चुअली क्लियर किए बिना, जिसको हटाए बिना एक्चुअली मुझे ग्रोथ नहीं मिलेगी। केवल वो कमजोरी, उसको सॉल्व करिए, आगे बढ़िए। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए आपको क्या है, आपकी 5 कमी आई, 10 कमी आई, तो उसमें जो आपको लगता है कि इसको सॉल्व किए बिना यार मेरा काम नहीं चलेगा, सिर्फ उस करिए, बाकी छोड़िए, बाकी छोड़िए। पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हम हमारी सारी कमियों को कभी सुधार नहीं पाएंगे। तो आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत दे रही है ना, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इंपैक्ट हो, जिसकी वजह से आप ज्वाइनिंग नहीं निकाल पा रहे हो, उस चीज को सुधारो, आगे बढ़ो। बाकी फोकस कहाँ पे कर दो, अपनी स्ट्रेंथ। आपका फोकस क्या है? आपकी स्ट्रेंथ है, आप बढ़िया क्लोजिंग लेते हो, या बढ़िया प्लान दिखा लेते हो, या बढ़िया इमिटेशन कर लेते हो, तो इसको क्या डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, 4 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो नए अवसरों से बचिए मत। अगर आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है, वो चाहे होस्टिंग की हो, चाहे प्लान दिखाने हो की, चाहे इनवाइट करने की हो, चाहे बजट, कोई भी आपके सामने अवसर आता है। अवसर एक आया है 29 मार्च का, 29 जून का, सॉरी, 29 जून का एक अवसर आपके सामने आया है। अब इस अवसर से बहुत से लोग बचेंगे। अरे सर दूर है, ये है, वो है, सर नहीं जाना है, गर्मी है, ये वो है, बच्चों की पढ़ाई चल रही, शादी चल रही, बारात चल रही, ये चल रहा, बहुत से कहीं ना कहीं। तो एक आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी आई थी, अपने आप को एक स्पेशल, अपने आप को एक ब्रांड बनाने के लिए। वहां पे जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ यू मिलेगा, एक वातावरण मिलेगा। तो वो, अगर आप उस अवसर से बचे, उससे आप दूर भागे, तो आप समझ लीजिए आप अपनी सफलता दूर से दूर भागना चाहते हैं। एक्चुअली आप चाहते हैं कि आपका भी सेलिब्रेशन ऐसे ही हो। आप भी तो चाहते हैं कि भाई आपका भी स्टेज पर मान सम्मान हो, आपकी भी जबरदस्त खतरनाक तरीके से एंट्री हो रही है, आप भी तो चाहते हैं ना। और आप क्या कर रहे हैं? चाहते तो आप इससे हैं, लेकिन आप ही इससे दूर भाग रहे हैं। आप पैसा तो चाहते हैं, लेकिन ऐसे इसी दूर भाग रहे हैं, तो भैया कैसे आएगा? आप गर्लफ्रेंड को चाहते भी हैं और गर्लफ्रेंड से दूर भी भाग रहे हैं, तो कैसे आएगी? नहीं आएगी ना। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये तो एग्जांपल, दूसरे रूट में मत ले जाइएगा, है ना? समझिए इस चीज को। तो नए अवसरों से बचिए मत। अगर कोई नया अवसर आए तो ट्राई करिए, सफल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। लेकिन कोई भी आता है, नई चीज, नया गेस्ट मिला आपको, यूट्यूब से बंदा मिला, ट्राई करिए, पूरी दम लगाइए। जुड़ा तो ठीक, नहीं जुड़ा तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा ना, कि ऑनलाइन में एक्चुअली कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे एक्चुअली क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, क्यों, कुछ तो सीखने को मिलेगा ना। तो कहीं पर भी कोई व्यक्ति आए, भिड़ जाइए, मिले मौका, है ना? मत, होस्टिंग का मौका मिले, सेशन देने का, अपनी टीम को पर्सनली गाइड करने का, कोई भी ऑप्शन मिलता है, चूकिए मत। डर के कारण नए प्रयास नहीं करना। कंफर्ट जोन की वजह से क्या है, उसमें हमें हमें डर लगता है, तो डर की वजह से हम प्रयास ही नहीं करते हैं। डर की वजह से क्या है, नए प्रयास हम नहीं करते हैं। अरे सर हमने ट्राई किया था एक बार, होस्टिंग करने का प्रयास तो किया था, लेकिन सर क्या है, मैं क्या है सर, बोल ही नहीं पाया। तो भाई मेरे एक बार नहीं बोल पाया, तो ऐसा कहाँ पे लिखा है कि कोई काम अगर एक बार आप कर पाए तो दोबारा नहीं कर पाओगे, है ना? लोग क्या है, 3 3 बार, 4 4 बार फेल हो जाते हैं, है ना? यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 7 7 बार लोग फेल हो जाते हैं, 8 बार में कहीं ना कहीं वो ट्राई करते हैं। करते हैं ना, करते हैं, करते हैं। लिंकन जी को देख लीजिए, कब बने थे? 1900, अरे वो 1963 में राष्ट्रपति बने थे ना। लगभग कहीं ना कहीं 50 60, अब एज एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे ज्यादा फेल होने का अगर विश्व रिकॉर्ड की बात किया जाए तो उन्हीं का है। कि अब्राहम लिंकन जी इतनी बार, 11 बार चुनाव में फेल हुए थे, 11 बार। और चुनाव में फेल होना छोटी मोटी बात नहीं होती, क्योंकि जब एक चुनाव होता है ना, तो हम जो है हाथ जोड़ के सबसे मिलते हैं जाके, भैया वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। अब सोच के देखो, कितना इंसान पेशेंस रखा होगा कि यार 11 बार फेल हुआ, 11 बार।
और हर फेलियर के बाद में वो जा भी रहा है, हर फेलियर के बाद वापस से बंदा कहीं ना कहीं अपने आप को प्रिपेयर करता हो कि अब वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। सोच के देखिए। तो डर के कारण वो डरते नहीं, वो डरे नहीं, और डर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको उनकी मंजिल मिली। तो डर के कारण यह प्रयास ना करना, ये भी कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में ही रहने का रहना है। तो डर के कारण ऐसा मत करिए कि प्रयास नहीं, मैं नए नए करिए, प्रयास करिए, है ना। अब कंफर्ट जोन के नुकसान क्या है कि भैया कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर कंफर्ट जोन में आप बने रहेंगे तो कोई ग्रोथ नहीं रहेगी। तो अगर ग्रोथ चाहिए तो भैया कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप ग्रोथ में, कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको असफलता का डर हमेशा सताएगा, हमेशा सताएगा कि यार पता नहीं मेरा स्वामी में कुछ होगा या नहीं होगा। मैंने आपसे पूछा था ना कि ये आपको क्यों लगता है कि स्वामी में आप कामयाब होगे, जवाब तो बहुत से आए, लेकिन क्या किसी का जवाब आया कि भैया मैं, डर मुझे लग रहा है कि डर। तो डर आपका कब नहीं लगेगा, जब आपको पता है भैया डेली मैं 5 प्लान दिखा रहा हूँ, 10 प्लान दिखा रहा हूँ, मैं होम मीटिंग कर रहा हूँ, ग्रुप मीटिंग कर रहा हूँ, टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरा पर्सनल चलता है, मैं इतने सारे काम कर रहा हूँ, तो भैया क्यों मुझे सफलता नहीं मिलेगी। मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि मैं श्योर हूँ मेरे काम में, मैं काम में श्योर हूँ, और काम अगर काम में मैं श्योर हूँ तो सफलता तो मुझे 100% मिलेगी, मिलेगी। तो समझिए इस चीज को, असफलता का डर आपको हमेशा सताएगा। कंफर्ट जोन में रहने के नुकसान है ना। नए अवसरों को आप खो देंगे। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, कोई भी आपके सामने मौका आएगा, आप मना कर देंगे। राकेश सर कुछ भी करें आप मना कर देंगे। राकेश सर कहेंगे भैया पर्सनल लेवल पर अपना जो एक सेमिनार करिए, संडे इवेंट करिए, आप कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, आप कर ही नहीं रहे। तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी वहां का टॉप लीडर बनने की, वहां पर अपने झंडे, अपने नाम के झंडे गाड़ने का आपके सामने ऑप्शन था, लेकिन शायद आपने कंफर्ट जोन की वजह से, शर्म की वजह से, डर की वजह से एक अपॉर्चुनिटी खो दिया, है ना। तो ये नुकसान आपको होंगे अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। जोखिम से डर, आपको डर लगेगा, है ना, कोई भी रिस्क लेने से आपको डर लगेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में रहेंगे तो आपको हमेशा डर लगेगा कोई भी नई चीज करने से, कोई भी चीज। तो अगर आप चाहते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो इन सब चीजों को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें ना आपको सफल नहीं बनाएंगे, ये चीजें आपको असफल बनाएंगे। तो असफल हम होने के लिए आए नहीं, हम आए हैं सफल होने। तो सफल अगर होना है तो फिर हमें क्या, इन सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले, मैंने आपको बता दिया कंफर्ट जोन का मतलब क्या है, कंफर्ट जोन एक्चुअली उसके नुकसान क्या है। अब समझते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का पहला रास्ता ये है कि नई चुनौतियां स्वीकार करें, नए चैलेंजेस स्वीकार करें। एक छोटा चैलेंज मैं आपको देता हूँ, 7 दिन का चैलेंज लीजिए, 7 दिन का, है ना, 7 दिन का आज आपके लिए चैलेंज, जो जो लेना चाहे लीजिए, नहीं लेना चाहे कोई बात नहीं, कोई कंपल्सेशन नहीं, क्योंकि ना मैं आपका बॉस हूँ, ना आप मेरे कोई वो हो, है ना, जॉब करने वाले। यहाँ पे कंपल्सेशन किसी के साथ में नहीं है। एक छोटा चैलेंज है, 1 मिनट का वीडियो, 60 सेकंड का वीडियो लगातार 7 दिन बनाएंगे, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके बनाएंगे। आपको एडिटिंग आती है तो ठीक, नहीं आती है जैसा भी आता है, लेकिन आप क्या है, मोबाइल चालू किए और बनाइए। अगर आपका वीडियो बढ़िया नहीं बना, डिलीट करिए फिर बनाइए, डिलीट करिए फिर बनाइए, जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो कि यार इस वीडियो को देख के ना मुझे अच्छा लगा, तब तक मत डालिए। 7 दिन तक 60 सेकंड का हर रोज वीडियो बनाइए, और अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे या यूट्यूब पे कहीं पर भी डालिए, डालिए। 7 दिन चैलेंज, ये एक छोटा सा चैलेंज। और क्या चैलेंज हो सकता है, चैलेंज ये है कि डेली में 3 प्लान करूंगा ही करूंगा, 7 दिन का चैलेंज ले लीजिए। कुछ भी हो जाए, धरती आसमान एक हो जाए, 3 प्लान, 5 प्लान, या जो भी है 3 ही प्लान का ले लीजिए, 5 का ना ले पाए 3 का लीजिए, 2 का ले लीजिए। यहाँ पे ऐसे बहुत से साथी कनेक्टेड है जो हफ्ते में के 3 प्लान शायद हफ्ते में नहीं होते हैं, है ना। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके हफ्ते में 3 प्लान नहीं होते हैं, हफ्ते में एक प्लान नहीं हो रहा। तो भाई मेरे चैलेंज लीजिए, प्लान का चैलेंज ले सकते हैं, इनविटेशन का चैलेंज ले सकते हैं कि मैं डेली का डेली 15 लोगों को इन्वाइट करूंगा, 20 लोगों को इन्वाइट करूंगा, 30 लोगों को इन्वाइट करूंगा। प्लान दिखाने का होगा, क्लोजिंग का हो सकता है कि भैया आज कुछ भी करके, कैसे भी करके मैं एक ज्वाइनिंग का कहीं ना कहीं क्लोजिंग करूंगा, करूँ एक ज्वाइनिंग लेके आऊंगा। ये चैलेंज आप ले सकते हैं, 2 ज्वाइनिंग का ले सकते हैं, ये 2 ज्वाइनिंग कैसे भी करके लाऊंगा, लाऊंगा। रात के 12 बज जाए तो भी कहीं ना कहीं मैं जब तक क्लोजिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं प्रयास करूंगा। छोटे छोटे कहीं ना कहीं चुनौती आप दीजिए अपने आप को, है ना। वो XYZ मैंने एग्जांपल आपको कई सारे बताए, अब अपने लेवल पर आप ले लीजिए कि आप अपनी अपने लिए क्या चुनौती दे सकते हैं।
लिस्ट का, इंसेशन का लिस्ट अगर है, तो आज की डेट में कहीं ना कहीं हर रोज 5 नाम बढ़ाने का चुनौती ले सकते हैं कि अगले 7 दिन तक मैं ना हर रोज 5 नाम बढ़ाऊंगा, हर रोज 5 नाम बढ़ाऊंगा। चुनौती अपने आप को दीजिए। और चुनौती इतनी आसान भी नहीं होना चाहिए कि भैया आपके पास तो मोबाइल में 500 कॉन्टेक्ट है, 1000 कॉन्टेक्ट है भैया। अब हम क्या है, 20 लोगों के पहले से बनाए थे, आप क्या करें, अरे कुलदीप जी ने टास्क दिया है ना, एक चैलेंज दिया है ना, 500 है, 5-5 रोज लिख लेंगे, है ना। तो ये तो भैया चैलेंज थोड़ी हुआ। आपके ब्रेन को कम से कम ये आप अपने आप को बता पाए कि हाँ ये चैलेंज है यार, चैलेंज है। मेरे पास नाम नहीं थे लेकिन उसके बावजूद मैंने 5 अरेंज करके लिखे, ये चैलेंज है। भाई देखा है, कोई भी व्यक्ति ना अपने आप से झूठ थोड़ी बोल सकता है। आप अपने ब्रेन को कहीं ना कहीं वो करेंगे ना कन्विंस, क्योंकि सफलता कौन दिलाएगा, आपका ब्रेन देगा। और आप अपने ब्रेन से क्या कह रहे हैं, अगर ब्रेन से आप झूठा का कमिटमेंट करें या झूठ बोल रहे हैं, तो भैया कहेगा अरे यार तुम तो पहले ही झूठ कर रहे हो, तुम तो पहले ही फ्रॉड कर रहे हो या गलत ठीक नहीं कर रहे हो, तो तुमको सफलता कैसे आ जाएगी। तो अपने आप से कहीं ना कहीं हम ईमानदार रहें, जो हम बोले वो करें, और जो नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन चैलेंज अगर हम बात करें तो कोई ना कोई चैलेंज लीजिए, चुनौती स्वीकार करिए, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है ना। दो स्ट्रेंजर से मैं बात करूंगा, एक चुनौती ले ली। यूट्यूब पे मैं कहीं ना कहीं 10 लोगों को एक्चुअली इनवाइट करूंगा, 20 को इनवाइट करूंगा, या 20 लोगों से नए कांटेक्ट बनाऊंगा, 10 लोगों से नए कांटेक्ट बनाऊंगा। जो भी है आपके लिए कोई चैलेंज लीजिए, है ना, चैलेंज स्वीकार कीजिए। अब चैट बॉक्स में ऑफ कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए, कितने लोग जो है जो चैलेंज लेंगे, कितने लोग जो है वो चैलेंज लेंगे, जरा मुझे बताएंगे क्या। 1 मिनट के लिए फास्ट जल्दी से बता दीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। कितने लोग कहते हैं मैं चैलेंज लूंगा, बताएंगे क्या। यस बताइए, फास्ट जल्दी से बताइए। कितने ऐसे जो बोलते हैं कि सर मैं चैलेंज लूंगा, कोई है दम दिखाने के लिए। अपने आप को दिखाइए, किसी और को मत, अपने आप को, अपने आप को बताइए। चैट बॉक्स ओपन है। चलिए, बहुत से पार्टनर्स ने कहा मी 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 मी, यस आई एम रेडी, आई एम रेडी। लीजिए, कोई चैलेंज दीजिए अपने हिसाब से, है ना। थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए जिसमें आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकें, थोड़ा अपने आप को थोड़ा फैलाएं। मतलब ऐसा नहीं कि भैया बैंक अकाउंट में 5 लाख पड़ा है, अब हमने सपना देखा दिवाली पे कार ली, 5 लाख ऑलरेडी पड़ा है, डाउन पेमेंट 3 लाख दे दिया, भैया कार लिया है। ये तो भी आपका डिसीजन हो गया ना, ये तो कोई स्ट्रेच थोड़ी हुआ। हाँ, अकाउंट में आपके कुछ भी नहीं है, और आपने सपना बना लिया भैया ये कार लेना है, अब डाउन पेमेंट भी पैसा नहीं, आपने कहीं जैसे तैसे अरेंज किया ना, अपने आप को स्ट्रेच किया, तब थोड़ा सा आएगा ना, तो आपकी ताकत ना वो बाहर निकल आएगा, निकल गया आपका पोटेंशियल बाहर निकल गया है, तो वैसा कोई चैलेंज लीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत से पार्टनर ने कहा आई एम रेडी, आई एम रेडी, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए वापस से आते हैं पीपीटी पे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो कोई ना कोई चैलेंज अपने आप को दीजिए, अपने हिसाब से स्वीकार करिए, है ना। इसके बाद क्या है, नई स्किल सीखिए। नई स्किल में देखिए क्या है, अगर मैं बोलूं कि अगर एक एक स्किल को आप मास्टर करने लग जाए ना, तो 6 महीने में आप बहुत बढ़िया एक्चुअली क्या है, यहाँ स्वामी में पैसे कमाने वाले बन सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इनवाइट करने की स्किल इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको इसकी पूंछ उखाड़ दीजिए, इसकी पूंछ उखाड़ दीजिए, एक ही स्किल पकड़िए, डेली मिरर के सामने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अपलाइन से कहीं ना कहीं बोलिए कि सर कहीं ना कहीं इमिटेशन मेरा प्रॉब्लम है, इमिटेशन में आप स्टूडेंट बनिए, जॉब करने वाले बनिए, बिजनेसमैन बनिए या हाउस वाइफ बनिए, मुझे कहीं ना कहीं इन्विटेशन में परफेक्ट बनाइए, बढ़िया बनाइए, जबरदस्त बनाइए। तो कोई भी नई स्किल सीखने के लिए कहीं ना कहीं लगाइए, दम लगाइए। इनवाइट करने की स्किल, प्लान दिखाने की स्किल, क्लोजिंग करने की स्किल, अर्जेंसी क्रिएट करने की स्किल, लीड करने की स्किल, टीम मैनेज करने की स्किल, है ना, सेमिनार करने की स्किल, ऐसे करके कोई होम मीटिंग की, ग्रुप मीटिंग करने की स्किल, ये सब स्किल्स हैं। और हम जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं ना, मिडिल क्लास लोगों के पास क्या, हमारी जो बॉडी है ना वो सबसे बड़ा टूल है हमारे पास, क्या है, हम इस बॉडी का इस्तेमाल करके ही पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए, हाई क्लास लोगों के पास क्या भाई, पैसा है तो पैसे से बना रहे हैं, पैसे से पैसा वो कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या है, अगर पैसा नहीं है तो आप कैसे अमीर बनेंगे। आप अमीर बनने के लिए हमारे पास क्या, हमारा सबसे बड़ा सोर्स है हमारा ब्रेन, हमारा सबसे बड़ा सोर्स ब्रेन। इस ब्रेन को पॉलिश करिए, रगड़िए, इसको बहुत पॉलिश करिए, इसको कहीं ना कहीं शार्प कीजिए, इसको शार्प कीजिए। और ये ब्रेन आप बहुत तगड़ा इन्वेस्ट, मतलब इस पे इन्वेस्ट करिए, और ये रिटर्न आपको बहुत तगड़े देगा, बहुत तगड़े रिटर्न देगा। तो नई स्किल सीखिए, है ना, नई स्किल सीखिए।
डर का सामना कीजिए। डर का सामना करने के लिए डर को क्या है, उसको बार बार फेस करना पड़ेगा। जिस चीज से आपको डर लगता है वो काम बार बार करिए, बार बार करिए, बार बार करिए, डर आपका खत्म हो जाएगा। है ना, डर कुछ भी नहीं है, बस एक क्या है, एक फीलिंग है, एक दिमाग में फीलिंग है, सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन है, और कुछ थोड़ी है ना। बच्चों को क्या है, अंधेरे से डर लगता है तो फीलिंग है। अब अंधेरा गायब कर दीजिए, डर गायब हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको स्टेज पर बात करने से डर लगता है, इनवाइट करने से, प्लान दिखाने से, क्लोजिंग करने से, तो एक बार करके देखिए ना। किया ना आपने, तो एक बार डर क्या है, डर कमजोर होगा। फिर दोबारा किया आपने, डर और कमजोर और कमजोर और कमजोर, खत्म। बार बार कि जितने लोग कहीं ना कहीं प्लान आज बढ़िया कर रहे हैं, क्या पहले दिन से वो बढ़िया प्लान ही करते थे? क्या वो मार्केट में उतरे थे तो प्लानर बन के ही उतरे क्या? राकेश सर जी ने जब स्टार्ट किया था तो क्या वो बहुत, मतलब पहले दिन से क्या बेस्ट प्लानर थे, या पहले दिन से कहीं ना कहीं वर्ल्ड क्लास लीडर थे? क्या पहले दिन से कोई नहीं होता है, कोई नहीं था। तो आप भी कहीं ना कहीं पहले दिन से कहीं ना कहीं अगर आपके पास ये चैलेंज आएंगे तो अच्छी बात है ना। ये सब चीजों का मजा लीजिए, क्योंकि जब आप बड़े लेवल पर आएंगे तो आप कहानी बताएंगे, स्टोरी क्या बताएंगे। तो भैया क्या है कि मैंने सबको प्लान दिखाया, सब जुड़ गए, मुझे तो कोई चैलेंजेस नहीं आया। ये तो बकवास फिल्म बन गई ना, बोरिंग फिल्म बन गई। है ना, बोरिंग फिल्म कोई नहीं देखना चाहता है। हमेशा इंटरेस्टिंग, कहीं ना कहीं एक्साइटेड फिल्म लोग देखना चाहते हैं। छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें, छोटा छोटा, एक महीने का लक्ष्य है, कितना चाहिए एक महीने में, इतना चाहिए। एक महीने में कहीं ना कहीं 50,000 का टारगेट है, 1 लाख का टारगेट है, या फिर इससे कम का 20,000 का टारगेट है। तो 20,000 के लिए क्या आपने सेट किया टारगेट, अब 20,000 के लिए करना क्या पड़ेगा, कितने प्लान करने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करिए, अब लग जाइए काम पे। फिर दिमाग नहीं लगाना है कि ये नहीं वो नहीं, प्लान दिखाऊं नहीं दिखाऊं। रोज सोच रहे हैं, रोज अपलाइन के फोन का इंतजार करें, यार अपलाइन थोड़ा हवा भर दें, सुबह सुबह थोड़ा हवा भर दें अपलाइन, तो यार मैं प्लान दिखाने के लिए नहीं जाऊं। भाई मेरे, अगर आपका लक्ष्य सेट नहीं है, आप टारगेट, अगर टारगेट की तरफ आपकी नजर नहीं है ना, तो आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। आप हमेशा इंतजार करोगे कि कोई मोटिवेट करे, कोई थोड़ा सा हवा भरे, कोई पंप लगाए, ये वेट करोगे, क्योंकि आपको क्या है, आपकी मंजिल ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि करना क्या, जाना क्या। लेकिन आपको पता है ना कि ये मेरी मंजिल है, यहाँ मुझे पहुंचना है, तो आप चलते रहोगे, चलते रहो, और चलोगे तो पहुंचोगे, चलोगे नहीं तो नहीं पहुंचोगे। तो छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें और उनको पूरा करें, एक्शन लें। ये अगर बोला जाए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मस्ट पार्ट है, एक्शन लें। सबसे जरूरी जो चीज, एक्शन है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, क्योंकि सारी जो प्रक्रिया होगी ना, वो सारी प्रक्रिया होगी इसी से। आप एक्शन नहीं लेंगे ना, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक्शन लीजिए, है ना। एक्शन लेने के लिए शुरुआत छोटे से करिए। आप सेशन जैसे खत्म था, तो सेशन के बाद बस एक्शन लेना ही तो आपका कहीं ना कहीं काम हो जाना चाहिए। शाम को पहले ही बना लीजिए अपना कि आज क्या करना है, दिन भर में आपको क्या करना है, कितने प्लान करने, कितने इनविटेशन करने, किसको प्लान दिखाना, क्या करना है, क्या एक्शन लेना, उसकी तैयारी शाम को पहले कर लीजिए भैया, पहले कर लीजिए। अब सुबह उठे, खत्म हुई हमारा काम, स्टार्ट क्या हो गया, अब एक्शन लेना, और कोई काम ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना। है ना, तो एक्शन पे कहीं ना कहीं काम करिए। चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं कि एक्शन प्लान तुरंत क्या करें। है ना, तुरंत क्या है, आज ही एक नया चैलेंज है, तो नया चैलेंज, कुछ लोगों ने यस यस बोला है नया चैलेंज लेने के लिए। चैलेंज लीजिए और फिर मुझे बताइएगा, है ना। जिसके पास मेरा नंबर हो बताइएगा, नहीं हो तो अपने अपलाइन को बताइएगा। मुझे मत बताइए, अपने अपलाइन को बोलिएगा कि सर देखिए, राकेश कुलदीप जी ने ये सेशन लिया था और चैलेंज लेने के लिए बोला था, मैंने ये चैलेंज लिया। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, मैक्सिमम लास्ट टाइम है 10 बजे तक, 10 बजे रात तक आप अपने अपलाइन को मैसेज करिए कि सर ये टास्क मैंने पूरा किया। आप सिग्नल अपने अपलाइन को दे देंगे कि भैया आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पहला कदम आपने उठाया। अपने अपलाइन को ये सिग्नल आप दे देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या, अपने अपलाइन को बोलिएगा कि सर ये चैलेंज मैंने लिया, 1 मिनट वीडियो का, 2 मिनट वीडियो का, या और कोई चैलेंज, इन्विटेशन का, प्लान का, जो भी आप चैलेंज ले सकते हैं, लेना चाहें, ऐसा चैलेंज लीजिए जिससे आपके बिजनेस को फायदा मिले, जिससे आपके एक्चुअली अर्निंग से रिलेटेड आपको फायदा मिले। ऐसा कोई चैलेंज लीजिए, कोई दूसरा चैलेंज। अब यहाँ पे बहुत से लोग चैलेंज ले सकते हैं कि भैया 10 पेज किताब पढ़ूंगा, ठीक है, बढ़िया है। लेकिन क्या है ये यार, आपका कहीं ना कहीं इससे पैसा नहीं आ रहा ना, इससे पैसा अभी नहीं आ रहा, पैसा आने वाले टाइम में आएगा, जरूर आएगा, इससे फायदा आपको मिलेगा।
लेकिन अभी की हम बात करें, आज की बात करें, तो आज इंस्टेंट आपको क्या है कि ज्वाइनिंग में या पैसे 1200 कमाने में, इससे क्या आपको एक्चुअली जिसमें मदद मिल जाए वो एक्शन आप लीजिए। 1200 आपका बनाने के लिए एक्चुअली क्या आप जो है एक्शन ले सकते हैं, क्या आप चैलेंज ले सकते हैं जिससे आपका 1200 बन जाए। ऐसा कोई चैलेंज लीजिए, है ना, किताब पढ़ने का या फिर ब्रेन को शार्प करने का या और वीडियो देखने का। ऐसा चैलेंज मत लीजिए, वो लॉन्ग टाइम के लिए है ना, समझिए इस चीज को। अगले 7 दिनों में 3 नई चीजें सीखने का। 3 नई चीजें मैंने आपको बताया कि जैसे लेसन आपका कमजोर है, अगले 7 दिन में 3 चीजें आइडेंटिफाई करिए। पहला तो ये डिसाइड करिए, पहले देखिए क्या कि आपको क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, लिस्ट बनाइए क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है। 3 चीजें सबसे पकड़िए और 3 चीजें खत्म करिए। खत्म करने का मतलब उनको सीख डालिए, उनको सीख डालिए। आपको नहीं आता है, लिस्ट बनाना अगर नहीं आता है तो ये लिखिए नहीं आता है, इनविटेशन नहीं आता है, प्लान दिखाना नहीं आता है ना, क्लोजिंग करना नहीं आता, अर्जेंसी क्रिएट करना। अगर सवाल था पैसा नहीं, इसका जवाब मुझे देना नहीं आता, तो लिखिए ना क्या क्या आपको नहीं आता, क्या क्या आता है। जो आता है वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं बढ़िया है। नहीं आता है, 3 चीजें इस हफ्ते का टारगेट बना लीजिए। 3 चीजें इस हफ्ते मुझे सीखना है, सिर्फ 3 चीजें। तो ये क्या करें, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, आप धीरे धीरे कर ये चीज फॉलो करेंगे ना, तो आने वाले 6 महीने में आप रॉक स्टार लीडर बन जाएंगे, रॉक स्टार लीडर, है ना। एक बड़ा लक्ष्य सेट करें और उस पर काम करें। बड़ा लक्ष्य सेट करने के लिए कहीं ना कहीं पहले तो छोटा सेट करें, है ना। 1 हफ्ते का हो गया, 1 महीने का हो गया, उसके बाद 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, है ना, और उसके बाद उस पर काम करें, है ना। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, सिर्फ 1 ही% बेहतर बनने की कोशिश करें कि यार थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट करके 1 साल में तो बहुत हो जाएगा, 1 साल में तो 365% हो जाएगा, है ना। मोटिवेशन कुछ चीजें क्या है करना है, मोटिवेशन एंड जो है एंगेजमेंट, है ना। इसके लिए क्या है, प्रेरणादायक वीडियो देखें, अपलाइन के हो सकते हैं आपको, जिससे एक्चुअली मोटिवेशन मिलता हो, जिससे भी आगे बढ़ने में आपको प्रेरणा मिलती है, तो वो वीडियोस आप देखें, है ना। अपनी सबसे बड़ी कंफर्ट जोन का विश्लेषण करें, है ना। सबसे बड़ी कंफर्ट जोन का विश्लेषण करने का मतलब ये है कि आपको सबसे जो एक्चुअली आपके लिए जो सबसे बड़ी रुकावट है, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करी, जो सबसे ज्यादा रोक रही है, उसका विश्लेषण करिए। आखिर वो क्या चीज है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, क्या चीज है जो आपको रोक रही है, उसको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करिए और उसको फिर खत्म करने का प्रयास करिए। अगले 7 दिनों के लिए एक्शन प्लान बनाए, एक्शन प्लान बना लीजिए, है ना। कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत करो, क्योंकि वही असली सफलता से शुरुआत होती है ना। कंफर्ट जोन छोड़ने की हिम्मत कीजिए, क्योंकि जब तक कंफर्ट जोन आप नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप सफलता की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। तो सफलता की अगर शुरुआत करना तो कंफर्ट जोन छोड़िए, आज ही पहला कदम उठाइए। तो आज से पहला कदम उठाइए और कहीं ना कहीं चैलेंज लीजिए। अब यहाँ पे बेसिक पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बेसिक मान लीजिए, चाहे सबसे जरूरी जो चीज है ना वो यही है, लिस्ट है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है ना, तो भैया तो प्लान दिखाओगे, तो लिस्ट मस्ट है, जरूर। लिस्ट बनाइए और लिस्ट बढ़ाइए, लिस्ट बनाइए और बढ़ाइए। लिस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप समझ लीजिए आप अभी बिजनेस में है ही नहीं, आपका बिजनेस शुरुआत ही नहीं हुआ। तो लिस्ट के लिए 3 टाइप की लिस्ट बनती है। हॉट लिस्ट जो आपके नजदीक के लोग हैं, जो आपके सबसे घनिष्ठ लोग हैं, ये। दूसरा वार्म लिस्ट, जो आपके कहीं ना कहीं जिसको आप चेहरे से जानते हैं, ये वार्म लिस्ट आती है। कोल्ड लिस्ट में टोटल स्ट्रेंजर लोग आते हैं, अनजान लोग। लिस्ट बनाइए, उसके बाद सेलेक्ट करिए कि पहले किसको प्लान दिखाना है, किसको अपलाइन से प्लान दिखवाना है, किसको आप खुद प्लान दिखाएंगे, तो करिएगा, है ना। तो ये लिस्ट हो गया। इसके बाद क्या है, इनविटेशन। तो इनविटेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों का एक फॉर्मूला है। ये कैसा रहेगा वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने के लिए हेलो कीजिए, उसके बारे में पूछिए कि कैसे हो भाई, और भाई लाइफ में क्या चल रहा है, उसका हाल चाल पूछा। उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में और बताओ, यार घर परिवार में सब लोग क्या? मम्मी पापा सब लोग ठीक, चलो बढ़िया। और बताओ यार काम कैसा चल रहा। पहले सबसे पहले उसका हालचाल, उसके फैमिली का हालचाल, अब इसके बाद उसके काम का हालचाल। बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, दुकान चला रहा है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, उनका काम क्या चल रहा है, बढ़िया चल रहा बढ़िया नहीं चल रहा, इसके बारे में पता कर। कब जाते हैं काम पे, अब जॉब करने वाला इंसान है, कब जाते हो, कब आते हो, कब छुट्टी रहती है, शाम को 5:30 से 6:30 फ्री रहते हो या नहीं। स्टूडेंट है, कब जाते हो आते हो, अच्छा पढ़ाई के बाद 3 बजे छुट्टी के बाद क्या करते हो, 5:30 से 6:30 क्या करते हो, ये सब जानकारी लीजिए। अगर हाउस वाइफ है तो भैया पैसे कमाने के लिए कुछ करती हैं क्या, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करती है क्या, नहीं करते हैं।
कमाना चाहेंगी क्या? अच्छा, दिन भर क्या क्या करती, कैसा रूटीन रहता है, पूछिए पहले कि हाँ दिन भर में क्या करते हैं, सुबह खा शाम को खाना, इसके बाद क्या है, शाम दोपहर में आराम करना, या बहुत सारे काम जो भी है ये करना वो करना, बताएंगे कि मैडम लोग हाँ ये करते हैं। पैसे कमाने के लिए 1 घंटे से दे सकती हैं। पैसे कमाने की जानकारी लेने के पहले तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यही इस्तेमाल करके हम इनवाइट करेंगे। लेकिन पहले क्या है, उनके बारे में अच्छे से जान लीजिए। जितना ज्यादा आप जानकारी पहले ले लेंगे ना, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो इनविटेशन करने से पहले उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। अब जानकारी आपने ले लिया, अब इसके बाद इनवाइट कैसे करेंगे, उनको बोलिए। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को आप इनवाइट करें, देखो रोहित भाई ना, मैंने ना यार आपको बहुत ही खास मकसद से फोन किया है। रोहित भाई कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई को बिल्कुल डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके, अगर रोहित भाई आपको 15,000 रुपये महीने का एक्स्ट्रा कमाने का, या 15,000 रुपये कमाने का कोई काम मिले, कमाने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे रोहित भाई? कहेंगे रोहित भाई यार बिल्कुल यार देख जाएंगे, है ना, क्योंकि आपने क्या बोला, बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए। सबसे ज्यादा उनको दिक्कत काहे से आती है, क्या पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो आपने क्या बोला कि बिना पढ़ाई को डिस्टर्ब किए। अगर आपको 10,000 रुपया 15,000 रुपये कमाने का, वो भी घर बैठे मोबाइल से कमाने का, कोई काम मिले, कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहोगे? बिल्कुल देखना, है ना। अच्छा, इस काम को रोहित भाई देखने के लिए 1 घंटे का समय लगता है, शाम को 5:30 से 6:30। बताइए कल शाम को 5:30 से 6:30 1 घंटे समय आप दे पाएंगे? दे पाएंगे? हाँ, तो हम बात करेंगे। अगर उन्होंने बोला नहीं दे पाएंगे, छोड़ो यार रोहित भाई, मुझे लगता है ना यार आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं, छोड़ो यार रोहित भाई, कोई बात नहीं, मैं विशाल को फोन कर लेता हूँ। विशाल ने यार मेरे से कहा था मेरे लायक कोई काम हो पैसे कमाने वाला तो मुझे बताना। चलो यार रोहित भाई कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ऐसे करके आपने कॉल कट कर दिया। अब ये जो रोहित है ना, ये हो सकता है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वापस आपको कॉल करे, अरे यार उस समय यार थोड़ा बिजी था यार, यहाँ था वहां था बिजी था। अब यार बताओ यार, कुछ कमाने वाला बता रहे थे, अर्निंग वाला बता, अब बताओ। तो आपको कॉल बैक करें। अगर इसने ना बोला तो सीधे सीधे बताइए कि भैया छोड़ो यार, मुझे लगता है, कैजुअली बोलिए, मतलब आराम से बोलिए, ईगो मत लाइएगा, इस तरीके से बात करें, नेचुरल जितना बन के बात करेंगे ना, उतना बढ़िया आपका इन्विटेशन होगा। उसने बोला हाँ 1 घंटे दे सकता हूँ। अच्छा रोहित भाई, ये जो कहीं एक्चुअली में जो काम आपको बता ना, आप अपने मोबाइल से घर बैठ के 2 से 3 घंटे में कैसे 15,000 रुपए कमाओगे? इस 15,000 रुपए कमाने की जानकारी के लिए रोहित भाई 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बताओ रोहित भाई, 15,000 कमाने के लिए क्या 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो क्या? 15,000, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो कि 15,000 के लिए क्या 100 रुपए लगा सकते हो? ये जो 15,000 एक्चुअली कमाने की जानकारी के लिए 100 रुपए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। लेकिन रोहित भाई, अच्छी बात है कि अगर आपको काम आपका अच्छा नहीं लगा तो ये रिफंडेबल है, पहले बता दीजिए। लेकिन जब ये 15,000 दिखा के 100 रुपए मांगेंगे ना, तो आराम से बंदा देगा, क्योंकि 15,000 उसको पता है कि किस लिए मैं 100 रुपए दे रहा हूँ। ये जब आप दिखाएंगे तो 100 रुपए आसानी से दे देगा, आसानी से दे देगा, है ना। अब इसके बाद जब पैसे दे दे, उसने बोला हाँ दे दूंगा भैया, ऐसा करवा लूंगा, तो तुरंत क्या, ये नंबर लीजिए, गूगल पे फोन पे पैसा पे करिए, उसके बाद तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ। नहीं तो मेरे पास 4 ही लिंक है, मेरे पास 4 ही सीट है। ना बोल के आप सीट भी बोल सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। उसको बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे पास ना 5 ही सीट है, 4 ऑलरेडी मैं दे चुका, एक ही सीट मेरे पास है। अगर भैया, अगर सब सीरियस हो ना, पैसे कमाने की जानकारी लेना चाहते हो, अभी करवा लो रजिस्ट्रेशन, बाद में मौका नहीं मिल पाएगा। सीट मेरे पास 4 ही है, 5 ही है। ऐसे करके अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं इनविटेशन। अब उसने पेमेंट डाल दिया। अब उसको बताइए कि भैया वीडियो ऑन करके बैठना है, नेटवर्क एरिया में बैठना है, डायरी पेन के साथ बैठना, पूरा लास्ट तक देखना। वीडियो से भाई मेरा ऑन नहीं करना। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताना भूल गया, लेकिन 50 रुपये आपका माइनस हो जाएगा। तो वीडियो ऑन करके रखिएगा, वहां पे वो हमारे जो एक्चुअली जो सीनियर्स लोग हैं ना, वो भी देखते रहते हैं, तो वीडियो ऑन करके बैठिएगा। ये बोल के कि आपने थोड़ा डरा दिया उसको, है ना, थोड़ा डरा दिया, तो वीडियो ऑन करेगा, सेशन में आएगा, पूरा सेशन देखेगा। आपका पहला जो मकसद है ना, आपका मकसद उसको ज्वाइन कराना पहले नहीं है। पहले आपका मकसद है कि सामने वाला पर्सन शुरू से लेके लास्ट तक रुके, सामने वाला लास्ट तक आपका प्लान सुने, देखे प्लान, उसके बाद वो डिसीजन लेगा ना। उसके बाद उसको अच्छा लगा या नहीं लगेगा, वो तो बाद की बात आएगी ना। अब दिखाती वीडियो आप ऑन नहीं करवाते हो, अब उसने ज्वाइन तो कर लिया, आपके कहने से कनेक्ट तो होगा, लेकिन वो किस मूड में सुनना है, सुनना भी है कि नहीं सुनना है, क्योंकि आप वीडियो ऑन तो करवाए नहीं, अब आपको पता ही नहीं कि वो एक्चुअली ले भी रहा सेशन नहीं ले रहा। तो वहां पे दिक्कत आती है, और फिर आप कहते हो यार इतने लोगों को इनवाइट किया, रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट लाने के लिए आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा।
जितनी टर्म कंडीशन आप लगाएंगे ना, उतना बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। पैसा जरूर लीजिए, पैसा लेके आप लेके आए ना, भले लोग आपको कम मिलेंगे लेकिन छठे लोग मिलेंगे, और आपको ना 99% रिजल्ट एक्चुअली मिलेगा। 99% रिजल्ट मिलेगा। हाउस वाइफ के लिए इनवाइट करना है तो कैसा रहेगा मैम, कैसा रहेगा मैम, है ना, आपके घर के काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना अगर मोबाइल से आपको 10 रुपए कमाने को कोई काम मिल जाए, कोई मौका मिल जाए, तो क्या ऐसा काम आप देखना चाहेंगी? देखना चाहेंगे। अब आगे की प्रक्रिया सबके साथ वही करना है कि 1 घंटे समय दे सकते हैं, इस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन, क्या 10,000 के लिए 100 रुपये दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। आगे की प्रक्रिया सबके साथ वही करना है। जॉब पर्सन के लिए कैसा रहेगा भाई, आपकी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके 20 से 30 हजार रुपए कमाने का कोई मौका मिले, तो कैसा मौका देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल देखना चाहूंगा। तो इसके लिए क्या है, 1 घंटे समय देना पड़ेगा, 100 रुपए का रजिस्ट्रेशन लगेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आगे का प्रोसेस उसको बताइए। बिजनेसमैन के लिए भी सेम रहेगा। कैसा रहेगा, आपके बिजनेस को बिल्कुल डिस्टर्ब बिना मोबाइल से 2 से 3 घंटे काम करके अगर आपको महीने का 30 से 40 हजार कमाने का मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका आप देखना चाहोगे? देखिए यहाँ पे हम सिर्फ क्या अमाउंट आगे पीछे है, जैसा व्यक्ति उसके हिसाब से अमाउंट, जैसा व्यक्ति वैसा अमाउंट। और यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक स्टूडेंट और हाउस वाइफ। इन दो से आप क्या है, एक सवाल पहले पूछ लीजिए इन दो कैटेगरी से, हाउस वाइफ से और स्टूडेंट से। आप इनसे ये सवाल जरूर पूछ लीजिए कि चलिए ठीक है मैं आपको एक काम दिखा देता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर ये काम आपको पसंद आ गया, काम आपको अच्छा लग गया, तो एक्चुअली काम करने का डिसीजन कौन लेगा? आप खुद डिसीजन लोगे, या आपके मम्मी पापा, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, है ना, कौन डिसीजन लेगा? तो यहाँ पे क्या है, पूछ लीजिए जिससे आपको ये पता चल जाए कि एक्चुअली डिसीजन मेकर कौन है। अब स्टूडेंट है, आपने इसको प्लान दिखा दिया, अब लास्ट में अरे पापा से पूछना पड़ेगा, तो भाई पापा से पूछने के लिए प्लान भी तो पापा को दिखाना पड़ेगा ना। अब प्लान क्या है, मैं अगर आप प्लान दिखाओगे तो आप पहली बार सुना क्या, एक बार में आपको प्लान, एक बार में तो किसी को याद नहीं हो जाता है ना। हमारे यहाँ पार्टनर्स को, बहुत से पार्टनर्स को महीनों से प्लान याद है। हो सकता है कि सेशन में शाम को 5 से रोज कनेक्ट हो, 6 6 महीने हो गए उनको प्लान ही नहीं आता है। तो समझिए इस चीज को, नया प्रोस्पेक्ट क्या अपने पापा को वैसे नहीं बता पाएगा जैसे आप हम लोग बता रहे हैं। तो भाई पहले पूछ लीजिए सवाल, उसने बोला पापा डिसीजन लेंगे, तो भाई मेरे क्या है, इस काम को देखने के लिए पापा का होना जरूरी है। पापा एक्चुअली क्या है, क्योंकि डिसीजन तो वही लेने, तो जब इस काम को आप देखेंगे तो पापा के साथ ही देखेंगे, है ना। तो उसको बताइए कि मीटिंग में आपको पापा को लेके ही आना है ना। ये हाउस वाइफ के लिए भी है, ये दो कैटेगरी के लिए है ना। इसके बाद आते हैं, इसके बाद रिस्पॉन्स आपको मिलेगा या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिलेगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर निगेटिव मिले, यार जुड़ने वाला है क्या, चेन सिस्टम है क्या, मेंबर बनाने वाला है क्या, ये कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो सवाल के बदले सवाल, जवाब नहीं देना है। सवाल का आप उसने जोड़ने वाला है क्या, तो भी देखिए क्या है, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि यार पैसे कमाने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं? इंटरेस्ट है तो बताइए, है ना। उसने बोल चेन सिस्टम है, देखिए क्या चेन सिस्टम है और क्या चेन सिस्टम नहीं है, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको आगे बढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं, कौन सा बिजनेस, कौन सा मौका? तो भाई मेरे वही मौका, वही एक्चुअली बिजनेस दिखाने के लिए मैं आपसे 1 घंटे समय मांग रहा हूँ। देखिए ये 3 घंटे की जो मूवी ना, वो आपको मैं 2 मिनट 5 मिनट में नहीं दिखा पाऊंगा, ना आप देख पाएंगे ना समझ पाएंगे। तो 3 घंटे की मूवी के लिए 3 घंटे समय देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप सीखना चाहते हैं कि घर बैठ के मोबाइल से कैसे पैसा आएगा, अगर पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है तो 1 घंटे दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे बात करिए, है ना। अरे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अरे देखने में क्या जाता है, फ्री दिखा रहे हैं, अरे 1 घंटा दे तो दीजिए, समझ तो लीजिए, आ तो जाइए, एक बार आ जाइए, 1 घंटा दे, रिक्वेस्ट करके लाएंगे बंदा नहीं जुड़ेगा, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग का क्या, सामने वाले पर्सन ने बोला नेटवर्क क्या होता है भाई, ये क्या होता है? देखिए क्या है नेटवर्क मार्केटिंग, क्या नहीं, वो सब बात की बात है। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है कि आपको पैसे कमाने में इंटरेस्ट है ना, है ना। सवाल के बदले सवाल, जवाब नहीं देना है। सबसे बढ़िया सवाल के बदले सवाल पूछिए, क्लोज करेंगे, है ना। अगर आप जवाब देने में चले गए ना, जवाब ही नहीं दे पाएंगे, एक सवाल का जवाब देंगे फिर दूसरा आएगा, दूसरे का जवाब देंगे तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा, आप प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, सारी क्यूरियोसिटी खत्म, अब इन मीटिंग में नहीं आएगा। क्योंकि इसको जानना, जब समझना था, जो भी समझना था उसने फोन पे जान लिया। अब रही बात प्लान की, तो भैया यूट्यूब पे डालेगा स्वामी, यूट्यूब पे प्लान देख ले, अब वो मीटिंग में आपकी क्यों आएगा? यूट्यूब पे अगर उसको ज्वाइन भी करना होगा, कोई जिसका बढ़िया उसको एक्चुअली बातचीत लगेगा, उस लीडर को कॉल करेगा, उसके साथ जुड़ जाएगा, आपका प्रोस्पेक्ट गया ना। आप आपके हाथ से गलती की आपकी, आपने सारा प्रवचन उसको पहले ही सुना दिया,
जितना कम बताएंगे, जितना शॉर्ट में बताएंगे, उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, उसकी जानने की इच्छा बनी रहेगी, जिज्ञासा बनी रहेगी। जितना कम बताएंगे, ज्यादा बता के आपने ने गड़बड़ कर लिया। आज लोग कहना बहुत टैलेंटेड है, तुरंत यूट्यूब पे जाते हैं, और यूट्यूब पे सभी लोग बैठे हैं। हाँ, और यूट्यूब पे भैया आपका बंदा तो चला गया, लेकिन गलती किसकी रही थी? कहीं ना कहीं हमारी गलती तो रही। हमने उसको प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? है ना, हमने उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल में क्यों नहीं रखा? हमने उसको ऑप्शन दे दिए जिससे वो चला जाए। हमने बता दिया कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम, प्लान का नाम, ये वो जोड़ना पड़ेगा, उसने समझ लिया, हमारे छोड़वाया। है ना, प्लान दिखाने के बाद ये प्रोस्पेक्ट से कुछ सवाल है जो हमें पूछना है। प्लान दिखाने के बाद प्लान में सबसे बढ़िया क्या लगा, सबसे बेस्ट क्या लगा, सबसे अच्छा क्या लगा, वो पूछिए। प्लान देखने के बाद अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो बताइए। उसने बोला यार ये नहीं समझ में आ रहा, तो इकलौती यही चीज है जो आपको नहीं समझ में आ रही, या इसके अलावा और भी कुछ है? उसने इकलौती यही चीज है। अच्छा, अगर ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, तो सर स्टार्ट करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सीख लिया कि इकलौता ये ऑब्जेक्शन है, हैंडल करो ज्वाइनिंग, हैंडल करो ज्वाइनिंग। है, ऐसे करके बात करी कि भैया ये अगर ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो स्टार्ट करने में दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सिग्नल मिल गया कि ये हैंडल करना है ना। इसके बाद क्या है, तो सर स्वामी से कितना पैसा कमाना चाहेंगे अगले महीने, हर महीने कितना पैसा कमाना चाहेंगे? उसने बोला कहीं ना कहीं 20,000, 30,000, 50,000। तो सर टाइम कितना देंगे? डेली का डेली 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बताएगा। अब इसके बाद कहीं ना कहीं स्टार्टअप करने के लिए सर यहाँ पे एक से कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, 7 आईडी से कर सकते हैं। आप कितनी आईडी से करेंगे? एक से, तीन से, या 7 से? ऑप्शन दीजिए, ऑप्शन दीजिए। अब उसने बोला 3 आईडी से, तो 3 आईडी का सर अमाउंट जो लगता है 50, 40 लगता है। ये अमाउंट कैसे पे करेंगे? गूगल पे से, फोन पे से, नेट बैंकिंग से, पेटीएम से, या कैश में? अगर फ्रंट है, फेस टू फेस प्लान दिखाना है, कैश, है ना। अब उसने बोला गूगल पे, फोन पे से, तो तुरंत करवाइए। ऐसा नहीं कि घर जाके कर दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा, ये वो, तुरंत करवाइए, तुरंत। अब क्या है कि घर जाके आपने बोला ठीक कर दीजिएगा, अब रास्ते में पता नहीं कौन मिल गया, पता किसी ने निगेटिव इसको कर दिया, तो वो आपका गेस्ट जा सकता है। तो तुरंत करवाइए। है ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो सॉल्व करिए। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए राकेश सर का बना हुआ फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। हमारे स्वामी लाइफ के टॉप अचीवर मिस्टर राकेश सर, जो स्वामी लाइफ के एक्चुअली फैमिली लाइफ बिजनेस से 10 लाख रुपया, 10 लाख से भी ज्यादा हर महीने का वो कमाते हैं। राकेश सर का एक पर्सनलशिप का, मेंटोरशिप का सेशन चलता है, जिसमें वो सेलेक्टेड 150 लोगों को लेते हैं। अगले 3 महीने तक वो उनको पर्सनली गाइड करते हैं, और 3 महीने के अंदर ही उनको वो सिखाते हैं कि 3 महीने के अंदर वो 40 से 50,000, 60,000, 1 लाख तक की इनकम कैसे कमाए। तो अगर आज आप स्टार्ट करते हो ना, तो आज स्टार्ट करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको अगले 3 महीने के लिए राकेश सर की पर्सनल मेंटरशिप लेने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो क्या है, 150 लोगों की ही एक्चुअली सर लोगों को लेते हैं, जिन लोगों ने भी पिछले बार में उनका 150, ये 3 महीने का जिन लोगों ने सेशन लिया था, उसमें से बहुत से साथी हैं जो कोई 50,000 कमाने लग गया, 60,000 कमाने लग गया, 1 लाख में भी पहुंचे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो भाई मेरे, अगर आप सच में लाइफ में सीरियस हो, सच में पैसे कमाने में सीरियस हो, तो अगले 3 महीने के लिए आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आपको राकेश सर की पर्सनल मेंटरशिप में जाने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो मौका कब मिलेगा? जब आप आज स्टार्ट करोगे, अभी स्टार्ट करोगे। राकेश सर से मेरी सुबह बात हुई थी, 150 में से 143 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 लोग बाकी थे। मैं अभी फटाफट कॉल कर लेता हूँ, कहीं तो फुल तो नहीं हो गई। अगर पूरी हो गई तो आपको मौका नहीं मिल पाएगा। अगर लिस्ट खाली है ना, तो ही मैं आपको शामिल करवा सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो आप जो है फोन कर दीजिए अपना को, उनसे पूछिए कि सर वो 150 लोगों की जो लिस्ट थी वो फुल हो गई क्या? आप क्या प्लान करेंगे? मात्र 2 ही लोग बचे, अभी का भी पैसा डालो, अभी का भी पेमेंट डालो, तो हो जाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ऐसे करके बोलिए। है ना। अब इसके बाद उसने बोला यार 5,000, 40 तो है नहीं, तो भैया कितना है? 2500 है, 3,000 जितना है उतना लाओ, ज्वाइनिंग लगाओ, बाकी पेमेंट बाद में। है ना। अब यहाँ पे 3 आईडी का, 7 आईडी का थोड़ा सा बेनिफिट मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। देखिए, अगर आपने एक आईडी से स्टार्ट किया, यू पोजीशन आप हैं, आपने राम को ज्वाइन किया, श्याम को ज्वाइन किया, कमाया कितना? 1,500। ये एक आईडी का फायदा है। मतलब आपने क्या किया, एक आईडी से स्टार्ट किया, 2 लोगों को ज्वाइन किया, 1,500 कमाया। इसके बाद क्या कि राम ने जो ज्वाइन कर दिया, श्याम ने जो ज्वाइन कर दिया, तो अगेन आप कितना कमाएंगे? 1,500। 1,500 आप कमा लेंगे, टोटल 3,000 आपने कमाया। लेकिन यहाँ पे लोग देखेंगे तो 6 लोग आ चुके हैं, 6 लोग आ चुके हैं। वहीं पे क्या है, अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं, यू यू यू, आप ही तीनों जगह पे हैं,
आपके पेमेंट से ही एक पे आउट आपका बन गया, 1500 आपका इनकम रिटर्न हो गया। 5040 लगाया, मान लीजिए नेट अमाउंट 1200 रिटर्न हो गया। 3840 में आपकी 3 आईडी लग गई, अलग अलग आपको प्रोडक्ट मिल गए। ये तो एक शॉर्ट टर्म के लिए पहला फायदा हो गया। 3 प्रोडक्ट है तो भैया क्या आप किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट दिखा के फटाफट ज्वाइन करा सकते हो। आपके पास एक इनकम प्रूफ है, आपके स्टेटमेंट आ गया, बैंक में प्रूफ आ गया, तो इस प्रूफ को दिखा दिखा के आप आसानी से ज्वाइन करा सकते हो। दूसरा फायदा हो गया। लॉन्ग टाइम के लिए फायदा ये होगा कि अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए तो हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 4 लोगों को आपने आगे ज्वाइन कराया, आपने 4 लोगों को ज्वाइन कराया, तो अब आपका जो पेमेंट बनेगा, पहला वाली आईडी पे, फर्स्ट वाली आईडी पे, लेफ्ट वाली आईडी पे 1500, राइट वाली आईडी पे 1500, 3 पेमेंट इस बार आपके बने। टोटल आपका कितना इनकम गया? टोटल 4500 बन गया इस बार। इस क्लोजिंग में 45 बन गया, टोटल आपका इनकम बन गया 6000। देखिए क्या है, स्ट्रक्चर हमारा सेम ही है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन 4 लोगों को यहाँ पे हमने नए ज्वाइन करा तो हमने 6000 टोटल कमा लिया। वहां पे जो हमारा स्ट्रक्चर बना था हमने 3000 कमाया था, लेकिन वहां पे हमारी एक ही आईडी थी, तो ये 3 आईडी का फायदा है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप जो है 3 की बात कर ले लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यू आपकी तीनों आईडी आप एक नाम से है, अगर तीनों आईडियों पर आपका 3-3 हजार का कैपिंग आने लग जाए, वो कैपिंग लाने के लिए आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जो भी वक्त लग जाए। लेकिन अगर आपका तीनों आईडियों पर 3-3 हजार इनकम आने लग गया, तो महीने का यहाँ पे कैलकुलेशन लिखा हुआ है, दिन का 9 हजार हो गया, महीने का 2,70,000 रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं 3 आईडी से, महीने का। ये ओनली प्लान की बात हो रही, गोल्ड प्लान, रिवॉर्ड इनकम हो, बाकी सब नहीं जोड़ा जा रहा, सिर्फ सिल्वर प्लान। 7 आईडी का फायदा ये है कि आपका 7 आईडी का ये स्ट्रक्चर है। 7 आईडी का स्ट्रक्चर है। पहले स्ट्रक्चर में क्या है, पहला आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट पेयर में आपका पे आउट बन जाएगा 1500। पहली क्लोजिंग में 1500 का पे आउट बन गया। दूसरी क्लोजिंग में आप 4 आईडी एक साथ लगाएंगे। 4 आईडी जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे आपकी ये 2 पेयर मैचिंग होंगे, नीचे नीचे 2 पेयर मैच होंगे और उसका एक पेयर मैच होगा। तो यहाँ पे आपको एक साथ जो इनकम रिलीज होगी, टॉप आईडी पे 1500, सेकंड जो लेफ्ट साइड में आईडी लगी इस पे 1500, आपका इस वाली आईडी पे 1500 बनेगा। टोटल आपका जो अमाउंट बन गया यहाँ पे लगा कितना, टोटल यहाँ पे आपका जो अमाउंट लगा वो 1680 × 7, आपका जो अमाउंट लग गया वो लग गया 11,760, 11,760 अमाउंट लगा। रिटर्न आपको कितना आया है? रिटर्न आया 6000। टोटल 4 पे आउट आपके बने, 6000 रिटर्न आया। अब 11,000 में से 6000 अगर माइनस करते हैं तो 11,000 में से आपका ये माइनस होके आपका आता है 5,760। 5,760 में 7 आईडी आपकी लग गई। 7 आईडी का आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल गया और आपको 4 पे आउट दिखने के लिए मिल गया, स्टेटमेंट आपका 4 पे आउट बन गया। अब यहाँ पे अगला काम क्या है कि अगर आगे चल के ये जो है 8 लोगों को हमें ज्वाइन कराना है, 8 लोगों को एक्चुअली तैयार करना है। 8 लोगों को एक्चुअली मान लीजिए एजुकेशन एजुकेटेड लीडर या सेल्फ डिपेंड लीडर हमें तैयार करना है। वो तैयार करने के लिए हमें जो भी टाइम लगे, मैटर नहीं करता, 2 साल, 3 साल, 4 साल जो भी लगे, लेकिन अगर ये 8 लीडर हम तैयार, एजुकेटेड सेल्फ डिपेंड लीडर तैयार कर दें, तो माय डियर फ्रेंड आप देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है ये है कि यहाँ पे आपका एक क्लोजिंग में जो इनकम बनेगा वो 7 आईडी है, और 1500 हर आईडी पे आप जोड़ लीजिए, 15 7 100 10,500 आपका एक क्लोजिंग का, दोनों क्लोजिंग का मिला के 21,000 रुपये एक दिन का। 21,000 रुपये एक दिन का, अगर इसको महीने से मल्टीप्लाई करें तो महीने का 6,30,000 रुपये एक महीने का हो सकता है, एक महीने का। 7 आईडी का फायदा है। तो ये 3 आईडी और 7 आईडी का मैंने फायदा आपको करता हूँ।